बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अब्दुर्राफ़ी सराजिया क्लिनिक एंड ट्रस्ट की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा जो सिलसिला चल रहा है होलिस्टिक अप्रोच, यानी कि शुगर के मरीज़ों के तमाम मसाइल को हल करना। तो आज बारी है हाई ब्लड प्रेशर की। तो सबसे पहले जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि शुगर के मरीज़ों में ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। जी हाँ, शुगर के मरीज़ों में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 130 से नीचे होना चाहिए और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 80 से नीचे होना चाहिए। डॉक्टरों को इस सिलसिले में पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी दवाइयाँ, जो बड़ी कंपेलिंग एविडेंस जिसे कहते हैं ना, जिसको इंडिकेशन होती है कंपेलिंग, वो इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें सबसे पहले तो अर्ज ये है कि ऐसे मरीज़ जो जिनको शुगर है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो उनकी शुगर की दवाइयों में एम्पाग्लाइफलोज़िन ज़रूर इस्तेमाल करें। वो ब्लड प्रेशर को बेहतर करती है, गुर्दे ख़राब होने से बचाती है, हार्ट अटैक से बचाती है, स्ट्रोक से भी, फालिज से भी बचाती है, और भी इसके फ़ायदे हैं। और ब्लड प्रेशर तो ज़ाहिर है वो बेहतर करती है, शुगर भी बहुत अच्छी करती है और शुगर को लो भी नहीं होने देती। तो ये उसके फ़ायदे हैं। ये ब्लड शुगर की दवाई है जो ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में भी उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरे ग्रुप की दवाइयाँ हैं, AC इनहिबिटर्स जिनको कहते हैं। ये AC इनहिबिटर्स भी होते हैं और ARBs भी होते हैं। ये एक ही क्लास की दो दवाइयाँ, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स को ARBs कहते हैं। इनको प्रेफरेंस देनी चाहिए, इन दो दवाइयों को जो मैंने अर्ज की हैं। ये AC इनहिबिटर्स हैं, ये भी गुर्दों को ख़राब होने से बचाती हैं और दिल का बड़ा ख्याल रखती हैं, दिल से बड़ा लगाव रखती हैं और इसको बिगड़ने नहीं देती। तो ये बेस्ट दवाइयाँ हैं जो आप दे सकते हैं ऐसे मरीज़ों को जिनको शुगर के साथ ब्लड प्रेशर है। बल्कि ये दोनों दवाइयाँ शुगर के ऐसे मरीज़ों को भी दे सकते हैं जिनका ब्लड प्रेशर तो बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन एहतमाल हो कि इनके गुर्दों में कोई मसाइल पैदा हो रहे हैं या गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। इसके बाद जो बारी आती है ना, वो फिनरिनोन की है, जो मुख्तलिफ नामों से लेकिन इसमें एक दो चीज़ें होती हैं। उसमें हमने मरीज़ का पोटाशियम चेक कराना होता है बार बार, और साथ उसका GFR देखना होता है कि कितने लेवल पे है, इसको 10 मिलीग्राम देनी है या 20 मिलीग्राम देनी है, या 10 से शुरू कराई थी तो 20 करनी है या नहीं करनी। एमलोडिपिन एक ऐसी दवाई है जो आम मरीजों में, जैसे कोई बंदा आ गया और उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है लेकिन उसको कोई शुगर वगैरह नहीं है, तो वो फर्स्ट लाइन ड्रग है। थायराइड डाययूरेटिक्स जो है फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। लेकिन इन्हें शुगर के मरीजों में मामला थोड़ा फ़र्क है। तो इस सिलसिले में यही अर्ज है कि इन दवाइयों को थर्ड या फोर्थ ऑप्शन पे रखें और बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल जो है वो कम करें, क्योंकि मेरे पाँव के मसाइल पैदा होते हैं उसमें, जिसे कहते हैं ना न्यूरोपैथी वगैरह, ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कम कर देते हैं। तो लो डोज में अगर बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल करने पड़े तो वो कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर। हाँ, अगर किसी को दिल का मसला है तो फिर बीटा ब्लॉकर देने पड़ते हैं जो मजबूरी में, तो फिर उसका तो कोई हल नहीं, वो देने चाहिए। तो ये है अप्रोच टू कंट्रोल हाइपरटेंशन इन डायबिटिक पेशेंट्स, कि शुगर के मरीजों में कैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन दवाइयाँ जितनी भी दें, ज़्यादा दें या कम दें, ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर नहीं होना चाहिए, डायस्टोलिक 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो नमक का परहेज़ इसमें भी ज़रूरी है। अगर नमक ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी और ब्लड प्रेशर भी जो है ना वो सही नहीं होगा। जो मैक्सिमम नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो 2.3 ग्राम है, जिसको 2300 मिलीग्राम कह सकते हैं, या मोटे मोटे अंदाज में 2 तोला नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, आपकी मेहरबानी है। इन सब चीज़ों के साथ साथ वज़न का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, इससे ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा हो जाता है। डाइट सही करें, इससे ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। स्मोकिंग बंद कर दें ताकि आपको जो शुगर ब्लड प्रेशर से मसाइल, फालज के, हार्ट अटैक के होने हैं वो ना हो। सिगरेट बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह ताला आपको शिफा दे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।